आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 6 का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका आज चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो क्या आपको पता है कि चावल के जो अवशेष थे वो पहली बार कहाँ मिले थे और खेती की शुरुआत कितने साल पहले हुआ था? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले सीरीज को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। तो चैप्टर का मीनिंग है कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि अगर भूतकाल के लोगों के बारे में हमें पता लगाना हो तो उनके खान पान के बारे में, कैसे वो खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उनका पेशा कैसा था अपने स्किल के अनुसार, जैसे में किसान, शिकारी, पुजारी, लोहार, गायक, राजा, वैज्ञानिक, ईटीसी, इन सब को हम परीक्षण करते हैं, देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। बच्चों के खेले जाने वाले गेम्स, जो वो कहानी सुनते थे, जो गाना वो गाते थे, उससे भी दर पीढ़ी दर पता चलता है पहले के लोग किस तरह से रहते थे, कहाँ रहते थे और उनका पेशा क्या था। लोग जो थे वो सबसे ज्यादा नदियों के किनारे बसते थे। कई 1000 सालों तक वो सभी गैदरिंग यानी संग्रहक में काफी कुशल होते थे। उन्हें बखूबी जंगल के पौधों के बारे में जानकारी होती थी, उनके रूट्स, फ्रूट्स, सभी चीज़ों का वो बहुत अच्छे से उन्हें ज्ञान था सभी चीज़ों का, और वो बहुत अच्छे शिकारी भी होते थे। अब आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे सुलेमान और किरथार माउंटेन हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, ये लोकेट किया हुआ है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहला क्रॉप जो उगाया गया था वो बैरली और वीट था। ये हमें याद रखना है। वे पशुपालन भी करते थे। जो पहला पशु उन्होंने पाला था वो कुत्ता था। उसके बाद उन्होंने भेड़ पाला, बकरियां पाले, गाय पाले और सूअर भी पाले थे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गारो, खासी, जांतिया हिल्स जो आपको दिख रहा है, और ये जो आपको विंध्या रीजन दिख रहा है सेंट्रल में, नॉर्थ ईस्ट में है गारो खासी हिल और ये सेंट्रल में है। भारत में पहली बार जो चावल उगाने का अवशेष मिला था वो कोल्डिहवा यूपी बेलन वैली में, जो कि विंध्या रेंज में पड़ता है, वो यहाँ से मिला था। तो ये हमें याद रखना है कि राइस का जो पहली बार अवशेष मिला था वो कोल्डिहवा बेलन वैली यूपी में मिला था। फिर अगर हम इंडस नदी की बात करें तो इसकी कई सहायक नदियां हैं जो इससे आकर के मिल जाती हैं। 4700 साल पहले कुछ सिटीज यहाँ इन्हीं नदियों के पास बसी हुई थी। बाद में 2500 साल बाद जो गंगा का ये आपको जो दिख रहा है एरिया और इनकी सहायक नदियों के पास सिटीज बस गए। गंगा की एक सहायक नदी यहाँ पे सोन भी दिखा रही है, तो यहाँ पे भी फिर सिटी बस गए थे 2500,000 ईयर्स एगो। फिर जो आप ये एरिया दिख रहा है आपको गंगा के जो साउथ में है, इस एरिया को हम मगध कहते थे और अभी भी मगध है, जो बिहार में अब पड़ता है। भारत का वन ऑफ द पावरफुल किंगडम था जिसका वर्चस्व बहुत दूर तक फैला हुआ था। मगध में बड़े से बड़े राजा, महान वैज्ञानिक, एक से बढ़कर एक विद्वान हुए जो अपने गुणों से कई द्वीपों तक जाने गए। कई ऐसे कारण हैं जिससे हमारा भारतीय पौराणिक विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे मूल देश विदेश तक फैले। जैसे कि व्यापार हो गया, विश्व का एकलौता नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ बना जहाँ देश विदेश के लोग शिक्षा लेने आते थे। वैज्ञानिक और विवाहिक संबंध से भी ये हमारा वर्चस्व अनेक द्वीपों और अनेक देशों में फैला, और हमारे उपजाऊ भूमि, राजनीतिक स्थिति के कारण ये लोगों का एक आकर्षक एरिया बन गया था। अब यहाँ पे बता रहा है कि हमारे देश के लिए 2 वर्ड यूज होता है, जैसे कि इंडिया और भारत। तो इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडिया यानी कि इंडस यानी कि सिंधु नदी, ये संस्कृत से आया है। जब ईरानियन और ग्रीक 2500 साल पहले आए तो वो इंडस नदी को बखूबी जानते थे, तो उन्होंने भारत को हिंदूज या इंदोज कहा, यानी कि जो जमीन इंडस के पास है, ठीक है।
और भारत जो शब्द है ये ऋग्वेद से लिया हुआ है, जो कि 3500 साल पहले का शब्द है, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मानोस्क्रिप्ट के बारे में बताया है। मानु का मतलब होता है जो हाथों से लिखा गया हो। ये खजूर के पेड़ के पत्तों पे या फिर बिर्च पेड़ों के छाल पे लिखे जाते थे। ये 1000 साल से भी पहले लिखा गया है, जिनमें कई मानोस्क्रिप्ट को तो कीड़ों ने नष्ट कर दिया, कुछ को जो मलेच्छ आक्रमणकारी थे उन्होंने बर्बाद कर दिया। अभी सिर्फ कुछ बचे हुए हैं जो मंदिरों और मठों में सुरक्षित रखे हुए हैं। मानोस्क्रिप्ट में हर प्रकार का विवरण किया गया है, जैसे कि धार्मिक विश्वास हो गया और प्रथा हो गया, राजा का जीवन, राज्य का जीवन, दवा, विज्ञान, कविता, नाटक, महाकाव्य, ये सभी संस्कृत या तमिल या प्राकृत में मानोस्क्रिप्ट में लिखा गया है। फिर हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है यहाँ पे। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। ये किसी ठोस चीज जैसे कि पत्थर या धातु पर लिखा जाता था राजा के आदेश से, ताकि लोग उसका पालन कर सकें, पढ़ सकें, देख सकें। उनमें खासकर राज्य, जीवन, रण में जीत या नियम के बारे में लिखे होते थे। यहाँ पर ये जो शिलालेख है ये 2250 साल पहले का है, जो कि गांधार यानी अफगानिस्तान में मिला है। ये अशोक के द्वारा लिखा गया था, जिसमें ऑर्डर्स लिखवाए गए हैं अशोक के द्वारा। फिर यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा है, तो आपको बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, आप ये कमेंट में बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सजाया हुआ पॉट दिखा रहा है जो 4700 साल पहले का है, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़, इंदस वैली से पाया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको पुराना चांदी का सिक्का दिखेगा जो 2500 साल पहले का है, जो कि गंगा घाटी यानी कि गंगा क्षेत्र से मिला था। इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोगों के जीवन शैली के बारे में बता रहा है। जैसे आज भी अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोग जो हैं वो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। वैसे ही पहले के लोग भी अपने अपने काम के निपुणता से बटे हुए थे, जैसे कि फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, योद्धा हो गए, राजा हो गए, etc। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है कि डेट्स किस तरह से बनाया गया है। तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसे हम लगभग 4 to 6 BC के अराउंड मानते हैं। इस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो डेट्स है वो घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से, और इसे हम BC कहते हैं या BCE कहते हैं। BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और वहीं जीसस के बर्थ के बाद का जो डेट्स है वो बढ़ते क्रम में रहता है। ठीक है, इसे हम AD कहते हैं यानी कि एनो डोमिनी, और CE जो सेंचुरी मॉडर्न वर्ड है। और अब ये आखिर में कुछ स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। स्क्रिप्ट के जो लिखने का तरीका होता है वो सिंबल्स और अक्षर यानी कि लेटर्स में होता है। ठीक है, जैसे कि देवनागरी हो गया, रोमन हो गया। वहीं जो लैंग्वेजेस है ये बोलने और समझने का सिस्टम होता है, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो किसी भी अननोन यानी कि अज्ञात लिपि को पढ़ने और समझने का जो काम है उसे हम डेसिफेरमेंट कहते हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इसका जो डेसिफेरमेंट किया था उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इन्होंने 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डेसिफेरमेंट किया था। उसके बाद यहाँ पे किसी इजिप्ट के क्वीन और किंग के 5000 साल पहले की कहानी बताई गई है, जो कि रोसेटा शहर से थे, इजिप्ट के उत्तरी तट से। इसे एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डेसिफेरमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वो मिला था। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो हम लोग एक बार इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जो इस चैप्टर में पढ़ा उसमें से हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट था वो लोकेशन था। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे मैप में दिया हुआ है कि सुलेमान और किरथार हिल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में था। जो लोगों के द्वारा पहली बार जो क्रॉप्स उगाए गए थे ये हमें याद रखना है, वो बैरली था यानी बाजरा था और वीट था। फिर जो पहला पशुपालन उन्होंने किया था वो एक कुत्ते का किया था। उसके बाद उन्होंने भेड़ किया, फिर गोट किया, फिर काऊ किए एंड
पिक किए थे। फिर हमें याद रखना है कि जो राइस कल्टीवेशन का जो मिला था हमें, वो विंध्या रेंज के बेलन वैली के कोल्डिहवा से हमें मिले हैं अवशेष राइस के। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा गारो हिल्स, खासी हिल्स कहाँ पे है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मगध किंगडम जो कि गंगा के साउथ में था, अपना वर्चस्व पूरे विश्व में फैला रखा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे पहले के समय में लोग अपने स्किल्स के अनुसार अपने ऑक्यूपेशन से बटे हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया भारत नाम कैसे पड़ा है। इंडिया जो कि इंदस सिंधु नदी से पड़ा है, जो कि ग्रीस और ईरानियन बोलते थे, और ये एक संस्कृत वर्ड से पड़ा है। और भारत जो है ये ऋग्वेद में मेंशन है, जो कि 3500 साल पहले का पुराना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने मान्युस्क्रिप्ट के बारे में देखा कि कैसे मान्युस्क्रिप्ट पहले के समय पे पेड़ों के छाल हो गए, वृक्ष जो कि हिमालय में मिलते हैं, फिर खजूर के पत्तों पे लिखा जाता था, जिसमें बहुत सी बातें लिखी जाती थी, दवाई हो या फिर राज्य की स्थिति हो, शिक्षा हो, संदर्भ हो, ये सारे हाथों से लिखा जाता था। इसीलिए हम इन्हें मान्युस्क्रिप्ट्स कहते थे, जिन्हें कीड़ों ने बर्बाद कर दिया और कई आक्रमणकारियों ने बर्बाद कर दिया। अब कुछ ही बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को देखा, जो कि इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। ये शिलालेख कांधार में यानी अफगानिस्तान में मिला है, 2250 साल पहले का है। इसे अशोका ने लिखवाया था। और शिलालेख पे हमें राज्य की जो ऑर्डर्स होते थे और रण की जीती हुई जो विक्ट्री होती थी, वो सब लिखा जाता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये सजाया हुआ जो पॉट है, ये 4700 साल पुराना है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही पुराना 2500 साल पुराना चांदी का सिक्का देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मान करके डेट्स को गिनते हैं। इनके बर्थ के पहले के डेट को हम लोग BC या फिर BCE कहते हैं, जो कि घटते क्रम में चलता है। और वहीं इनके बर्थ के बाद AD होता है, यानी एनो डोमिनी, जो कि बढ़ते क्रम में चलता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा था कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर है। स्क्रिप्ट यानी कि देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, लैंग्वेज यानी कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश हो गया। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जो पहले डेसिफेरमेंट करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ये हमें याद रखना है। और ये जो यहाँ पे दिखा रहा है किसी इजिप्ट के क्वीन एंड किंग का स्क्रिप्ट है, जो कि 5000 साल पुराना है। और इसमें कहानी बताई गई है, जो कि रोसेटा शहर से इजिप्ट के उत्तरी तट पे बसे हुए थे, जिन्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डेसिफेरमेंट किया था। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।